जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बैठकों का दौर चल रहा है, मगर सरकार एनडीए की बनने जा रही है। ये तो तय हो गया है कि सरकार एनडीए की बनेगी, क्योंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, मगर एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। मगर इस बार मैं आपको बता दूं कि केंद्र में न का राज चलेगा। और ये न कौन है? तीन न है। तीन न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं का राज इस बार चलने वाला है पूरे 5 साल तक। पहला तो आप जानते हैं कि 2014 में जो न चुन करके आए थे और वही 10 सालों तक देश पे राज किए, वही प्रधानमंत्री रहे, वही न फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर इस बार और दो न की एंट्री हुई है, और जो दो न की एंट्री हुई है, इनका भी अहम रोल होने वाला है। अहम रोल इसलिए क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से ये दो न जो हैं उनकी एंट्री हो गई है। और उनकी एंट्री खास एंट्री है, क्योंकि वही दो शख्स हैं जो बीजेपी को सत्ता में बनाए रखेंगे। इसीलिए वो दो जो न है उनके बारे में मैं अब बताऊंगा कि ये दो न कौन है। मगर मैं आपको बता रहा हूं, तीन न में पहला न का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी आप भी जानते हैं कि 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिली है, और उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद से ये भी प्रयास किया जा रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि टीडीपी और जेडीयू हमारे साथ आ जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। कल बैठक में ये क्लियर हो गया है कि एनडीए के साथ ही टीडीपी और जेडीयू रहेगी। मगर टीडीपी जेडीयू का रोल अहम होने वाला है। अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि इनके बिना एनडीए सरकार नहीं बना सकती है, बीजेपी इनके बिना सरकार नहीं बना सकते हैं, इनके बिना सरकार नहीं चल सकती है। इसीलिए इनका जो रोल है अहम हो गया है। नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके नाम पे मोहर लगी कि इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा 2014 लोकसभा का। 2014 लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, और स्पष्ट बहुमत से यानी पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में वापसी करती है 10 सालों बाद 2014 में। और 2014 में वापसी के बाद आप देखे होंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी एकदम पावरफुल व्यक्ति के रूप में पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाते हैं। ये बीजेपी का कहना है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का पहचान एक अलग बना है विश्व में। 2019 में भी उसी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करते हैं। 2014 में जहां पर बीजेपी की 282 सीटें आई थी, वहीं पर 2019 में बीजेपी की 303 सीटें आती है। 282 से बढ़ करके 303 2019 में हो जाती है। मगर ऐसा खेल होता है 2024 में कि 303 से सीटें घट करके 240 पे आ जाती है, यानी 63 सीटों का नुकसान हो जाता है। जहां पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये नारा दिया गया था, एनडीए की तरफ से ये नारा दिया गया था, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। मगर ऐसा हुआ नहीं। ये जनता चुनती है सरकार, अपने मन से कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने मन से लोग तो 543 भी कर सकते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता आपको राजा बनाती है। जनता यहाँ की असली राजा होती है। भले जनता राजा बनाने के बाद 5 साल आपके दर पे ठोकरे खाएं, वो अलग बात है, मगर जनता चाहेगी तभी लोग वहां गद्दी पर बैठेंगे। यहां पर भारत में जनता की सरकार चलती है, न कि नेताओं की सरकार चलती है, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होता है लोकसभा का, और जनता तय करती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मगर इस बार का जो न है, ये तीन न है। तीन न 5 साल देश चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। एक न नरेंद्र मोदी और दूसरा न चंद्रबाबू नायडू। तो तीन न की चर्चा कर रहे थे कि कौन न है। न कहिए या फिर एन कहिए, ट्रिपल एन कहिए, मगर ट्रिपल एन ही यहां पर नहीं होता है। यहां पर एनडीए की सरकार बन रही है, इसलिए चौथा एन भी जो सरकार भी बन रही है, वो भी एन से ही बन रही है। तो आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो यहां पर सरकार में अहम रोल निभाने वाले हैं, और एक बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है नीतीश कुमार, ये भी
न यानी इन है। तो ये न और इन इस बार अहम योगदान निभाएंगे देश के विकास में, और इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 10 सालों से बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीजन में 10 सालों से विकास हुआ है, और यहाँ दो न जुड़ रहे हैं और दो इन जुड़ रहे हैं, ये कितना अहम योगदान निभाएंगे विकास में, ये तो वक्त बताएगा। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर एक दोनों न यानी दोनों इन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों न यानी दोनों इन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, मगर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये लोग टूट जाएंगे। अभी ये लोग एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। हम लोग इंतजार करते हैं कि कैसे ये तीनों न मिल करके, ये तीनों इन मिल करके सरकार चलाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।